शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधर्यानज्ञं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। आप सभी भक्तों को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज हम सुनेंगे विजया एकादशी की व्रत कथा, विष्णु चालीसा, एकादशी माता की कथा और भगवान विष्णु की आरती, जिसे आप श्रद्धा और भक्ति के साथ अंत तक श्रवण करें और कमेंट में जय श्री राम विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। भक्तों, आइए सुनते हैं विजया एकादशी की पावन कथा। प्रेम से बोलिए श्री हरि नारायण की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपया करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैं आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को किस प्रकार से हम पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वकदालभ्य नाम के मुनि रहते। उन्होंने अनेक ब्रह्म देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वकदालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे 7 अनाज और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें।
तत्पश्चात घड़ी के सामने बैठकर दिन व्यतीत करे और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण और भजन कीर्तन करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्ति होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत की महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि नारायण की जय, भगवान विष्णु की जय। भक्तों, विजया एकादशी का व्रत एकादशियों की तरह बहुत ही पुण्यकारी और कल्याणकारी है। मान्यता है कि जो व्यक्ति विजया एकादशी का व्रत करता है उसे इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। भक्तों, अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की कथा, जिसे आप अंत तक अवश्य सुने। एकादशी माता की कथा सुने बिना आपकी एकादशी व्रत पूर्ण नहीं माना जाएगा, इसीलिए भक्तों इसे भी आप अंत तक श्रवण करें। और उसके बाद हम सुनेंगे विष्णु चालीसा, जिसे आप श्रद्धा के साथ सुनिएगा, आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। और अंत में सुनेंगे भगवान विष्णु की आरती। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। तो भक्तों आइए सुनते हैं एकादशी माता की कथा। मूर नाम का एक दैत्य था जिसने इंद्र और अन्य देवताओं को पराजित कर देवलोक से निकाल दिया। इस पर भयभीत देवता भगवान शिव से मिले तो उन्होंने देवताओं को श्री हरि विष्णु के पास जाने के लिए कहा। यहाँ पहुँचे देवताओं की प्रार्थना पर क्षीर सागर में शयन कर रहे श्री हरि उठे और मूर के वध के लिए चंद्रावतीपुरी पहुँचे। यहाँ सुदर्शन चक्र से उन्होंने अनगिनत दैत्यों का वध किया और लंबे समय तक युद्ध करते करते वे भद्र का आश्रम की सिंहावती नाम की 12 योजन लंबी गुफा में पहुंच गए और सो गए। यहाँ पीछे से पहुंचे मूर ने भगवान पर प्रहार करने का प्रयास किया। इसी बीच श्री हरि विष्णु के शरीर से एक कन्या अवतरित हुई, उसने मूर दैत्य का वध कर दिया। इस बीच श्री हरि भी जाग गए और देवी के बारे में पूछा। इस पर देवी ने खुद का परिचय दिया और कहा कि उसका नाम एकादशी है और उनके ही आशीर्वाद से उसने मूर का वध किया है। इस पर श्री हरि ने एकादशी को सभी तीर्थों में प्रधान होने का वरदान दिया। इस तरह श्री विष्णु के शरीर से माता एकादशी की उत्पन्न होने की यह कथा पुराणों में वर्णित है। इस एकादशी के दिन त्रिस्पृशा यानी कि जिसमें एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि भी हो, वह बड़ी शुभ मानी जाती। इस दिन एकादशी का व्रत रखने से 100 एकादशी व्रत करने का फल मिलता है। साथ ही यह भी वरदान दिया कि अगर कोई एकादशी व्रत रखेगा तो उसके सारे पापों का नाश हो जाएगा, मृत्यु के बाद उसे विष्णु लोक मिलेगा। तो प्रेम से बोली एकादशी माता की जय। भक्तों अब आइए सुनते हैं विष्णु चालीसा। भक्तों, एकादशी पर श्री विष्णु चालीसा का श्रवण करना विशेष महत्व रखता है। यह चालीसा विष्णु जी को अति प्रिय है। एकादशी पर श्री विष्णु चालीसा का पाठ और श्रवण करने से सारे दुख दर्द दूर हो जाते और भगवान विष्णु आशीर्वाद देते। तो भक्तों आइए बहुत श्रद्धा भक्ति के साथ सुनते हैं भगवान विष्णु की चालीसा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितना, कीरत कुछ वर्णन करूँ दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट न सामन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में है शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीताम्बर यति सोहत, बैजयंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभन गाजे, काम क्रोध मद लोभन छाजे। संत भक्त सज्जन मनोरंजन, दनुज असुर दुष्ट दल खंजन। सुख उपजाय कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा,
रावण आदिक को संहारा, आप वराह रूप बनाया, हिरणाक्ष को मार गिराया, धर्मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया, अमिलख असुर दंड मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया, कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिर तुरत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया, वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूढ़वाया, मोहित बनकर खलहि नचाया, उसही करके भस्म कराया, असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई, हार पार शिव शकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई, सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मनुष्यवर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी, देखत 3 दनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर शिव शैतानी, तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे, हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिर जनहारे, देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकार, चाहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन, जानेहु नहीं योग्य जप पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन, शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं ब्रोध व्रत बोध विलक्षण, करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण, करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण, सूर्य मुनि करत सदा शिवकाई, हरसित रहत परम गति पाई, दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ, सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदाए विनय सुनाओ, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। भक्तों अब आइए सुनते भगवान विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आश करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे।
ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। भक्तों, कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भक्तों को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भक्तों पर भगवान श्री राम और भगवान विष्णु कृपा सदैव बनी रहे। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय।